हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए नवीन शर्मा सर के द्वारा चलाए जा रहे हैं जीके के लिए प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2 वीडियो। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में नवीन शर्मा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसका प्रत्येक एक प्रश्न जो है वन लाइनर के फॉर्म में आप लोग को कन्वर्ट करके देते हैं। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। अगला प्रश्न है, जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1605 से 1628 तक। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय हुए निर्माण कार्य कौन कौन से प्रमुख हैं? तो लाहौरी मस्जिद, मोती मस्जिद, शाही मस्जिद, शालीमार बाग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वर्ष 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर आउटरम की रिपोर्ट पर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने किसे कब कब हड़पा था? तो आइए देखते हैं। सतारा को 1848 में हड़पा, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में हड़पा और झांसी को 1854 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी के समय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम 1853 में रेल चलवाया था 16 अप्रैल को। और अगला है वुड डिस्पैच, जिसे हम लोग अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, 1854 में इसी ने लाया था। और अगला है लोक निर्माण विभाग PWD, इसी के समय में बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया था? तो वर्ष 1925 में कानपुर में MN राय ने किया था। अगला प्रश्न है, ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1920 में MN राय ने स्थापित किया था। ये दोनों प्रश्न एक ही है। ओके दोस्तों, बस इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और एक है ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी, तो दोनों का आंसर MN राय ही होगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, NPP और CPI मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है दोस्तों, CPI मार्क्सवादी पार्टी कब बनी? तो 1964 में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। वे त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे और वे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो 1938 में। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगला प्रश्न है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी के द्वारा चुनाव में उतारे गए पट्टाभी सीतारमैया की हार के बाद पुनः उन्हें किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था? तो जयपुर अधिवेशन 1948 में। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी? तो MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोधरा कांड की रिपोर्ट किसने दी थी? तो UC बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत का गठन से। 22 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है? तो DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन। 23 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो समान रूप से आजीविका के साधन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D का संबंध किससे है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 43A का संबंध किससे है? तो उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? तो सहकारी समितियों का संवर्धन से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता का उपबंध से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो समान सिविल संहिता से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो 0 से 6 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग किस भाग में है? तो भाग 15 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 315 में किसका वर्णन है? तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 14 में। अगला प्रश्न है, सीएजी जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 148 के भाग 15 में। अनुच्छेद 148 में और भाग पूछेगा तो भाग 5 में। ओके। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित हुआ? तो 31 जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर, चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान है किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। वर्ष 1951 में देश का पहला यूरेनियम खदान बना था यह। 40 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। 41 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तुमाम पल्ले खान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान। 43 नंबर प्रश्न है, सिंह भूमि जो झारखंड में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। 44 नंबर प्रश्न है, धनबाद झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। अगला प्रश्न है, कोडरमा झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में सबसे बड़े भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट पे राजस्थान है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा, इसके बाद सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड। 48 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में। 1964 तथा 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ आता था, लेकिन 1965 से इसे अलग कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी को जारी किया जाता है और बजट कब जारी किया जाता है? तो 1 फरवरी को। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को किन किन बैंकों को मिलाकर बना? तो बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1809 में हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी, बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुई थी। तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 50 नंबर प्रश्न है, इंपीरियल बैंक को परिवर्तित करके कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया? तो 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का टैगलाइन क्या है? तो शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।